Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम प्रार्थना में वातावरण बनाए रखें। जो लोग खड़े हो सकते हैं कृपया खड़े हो जाइए। जो बुजुर्ग है, बीमार है, आप लोग आपके जगह पर ही बैठे रहिए। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सर्वशक्तिवान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सभी आशीषों के लिए और अनुग्रहों के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बरसाए हैं। आज प्रभु हम उन्हीं में से एक आशीष के लिए आपको विशेष धन्यवाद देने आए हैं। प्रभु, आपने 25 साल पहले आपके इन दोनों बच्चों को, प्रवीण को और जसिंता को, विवाहित बंधन में आपने एक बना दिया था। ये दो व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति जो शायद एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया और आपने उनको स्वीकृति दी, आपने उनको आशीष दिया ताकि वे एक दूसरे का सुख दुख बांटे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने जिम्मेदारियों को निभाएं। प्रभु, आज अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और आपके संगति में रहते हुए इन्होंने अपने विवाहित जीवन का 25 वर्ष पूरा किया है। प्रभु, आज के संदर्भ में जब हमने देखा है कि किस प्रकार संस्कारों का अपमान होता है, उसी के बीच में आज प्रवीण और जसिंता हम सबों को एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार जीवन के इन पहियों को संभाल कर आगे बढ़ाया जाता है। दुख में, सुख में किस प्रकार एक दूसरे का सहायता देकर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए अपने विवाहित जीवन को मजबूती प्रदान किया जाता है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये सिर्फ आप ही के कारण आज इन्होंने ये दिन देखा है। आपने समय समय पर इनका मार्गदर्शन किया, आपने समय समय पर इनको आशीष दिया और इनके परिवारों के माध्यम से, घर के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से आपने इनका मार्गदर्शन किया। प्रभु, आपने इनको ये दो अनमोल उपहार दिए, उनके बच्चे जो आज अपने माता पिता का ये मैरिज एनिवर्सरी को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए तैयार हुए हैं। प्रभु, आपने इनका भी मार्गदर्शन किया है और आपने इन्हें सहायता दिया है कि किस प्रकार वो आपको धन्यवाद दें उनके माता पिता के लिए और आपके साथ मिलकर वो इस आनंद को के सहभागी बने। और हम सब जो आज यहाँ पर आए हैं, हम सब भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि विवाहित जीवन के 25 वर्ष निभाना ये ईश्वरीय आशीष के बिना असंभव है, विशेषकर आज के संदर्भ में। और इसलिए प्रभु हम सब जो इनके रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, हम सब आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने इन दोनों को, पति पत्नी को चुना और आपने इनका मार्गदर्शन किया। और आज फलस्वरूप हम सबों के बीच में वो उस बात की गवाही देते हैं कि जब ईश्वर हमारे परिवार का मुखिया है, जब ईश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, जब हम हमारे सुख दुख को ईश्वर के चरणों पर समर्पित करते हैं, तो वो हमारे परिवारों को, हमारे जीवन को संभालता है और आगे बढ़ाता है। प्रभु फिर से एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद आपके आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए जो इस परिवार ने, बहरे परिवार ने अनुभव किया है। प्रभु आज बड़े आनंद के साथ ये केक को हमारे बीच में लाया गया है। ये केक सदैव मिठास और आनंद का प्रतीक रहा है। जिस प्रकार केक जबान पर आकर हमारे पूरे शरीर को मिठास पहुंचाता है और एक आनंद का वातावरण उत्पन्न करता है, वैसे प्रभु हम इस केक को आज आपके नाम पर आशीष देते हैं कि जब ये केक काटा जाए, जो मिठास, जो आनंद लेकर आज ये दोनों पति पत्नी आपके सम्मुख आए हैं, वो मिठास, वो आनंद और वो प्रार्थना और आशीष सदैव इनके जीवन में बनी रहे और ये सदैव आपके संगति में बढ़े। प्रभु पवित्र त्रित्व के नाम पर हम इस केक को आशीष देते हैं, साथ ही साथ या उपस्थित हर एक को आपके नाम पर आशीष देते हैं, ताकि हम सब इसी प्रकार आनंदमय जीवन को जिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम माता मरियम से अनुरोध करते हैं, क्योंकि आज पवित्र घराने का त्यौहार है, एक बड़ा त्यौहार है। हम माता मरियम से अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार माता मरियम ने अपने इस छोटे से परिवार की पवित्रता बनाए रखी, वैसे ही माता मरियम इस परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और उनके मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा जो आनंद, जो उमंग आज परिवार अनुभव करता है, वही आनंद और उमंग हमेशा अपने जीवन में, परिवार में, ये परिवार आनंद को अनुभव करें। इस उद्देश्य से हम जसिंता और प्रवीण के लिए एक बार प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य हो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. The roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Not sure if you know
this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। शिवा, ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा? पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। केसरिया। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तू
बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर हैं गमगी वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई, मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं। आँखों में है बहारे, दिल में खिजा। एक साथ बिताए हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। 25 साल का सफर, प्यार, बंधन और झगड़े के बिना तो खत्म ही नहीं हो सकता। तो मैं अब आपको फिल्मी दुनिया में लेके जाना चाहता हूं। एक फिल्मी दुनिया है जो हम लोग बिलीव करते हैं, प्रवीण भी बिलीव करते हैं। प्रवीण को तो एक फिल्म का डायरेक्टर बनना था, वो गलती से रेलवे में आ गए। पता है आप सबको, प्रवीण ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फिल्म डायरेक्टर। तो प्रवीण के लिए उन्होंने तो नहीं बनाया, हमने बनाया, उनके बच्चों ने बनाया, एक फिल्म बनाया है।
भरपूर प्यार है। इस फिल्म में रोमांस भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ी सी नोकझोंक है, इनकी भी नोकझोंक भी है। नोकझोंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और डायरेक्टर की आंखों से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्यार है। बस डायरेक्टर ने कभी बोला कि बीवी ने बोली है तो उस बात को मान लो। बीवी ने अगर बोला है तो उस बात को मान लो। हेलमेट और बीवी में बताओ समानता क्या है? बताओ, हेलमेट और बीवी में समानता क्या है? मैं पहले दुल्हन से ही पूछूंगा, हेलमेट और बीवी में समानता। दोनों को सर के ऊपर रखना पड़ता है। सही जवाब। इनको मिलते हैं 7 करोड़। तो इस नोक झोंक से जब हम गुजरे तो हमारे बीच में बीत गए 25 साल, जिसमें बंदों के हेयर स्टाइल बदल गए, फैशन बदल गया, मुझे जेल लगा के आना पड़ा। और इन 25 साल पहले की प्रेम कहानी जहां से शुरू हुई, वहां से एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनती है। वो ब्लॉकबस्टर मूवी जिसमें मुस्कान थी, पहले लड़ाई थी, फिर नोकझोंक बढ़ा और प्यार हो गया। और ऐसा प्यार हुआ कि वो 25 सालों से बस चढ़ रहा है, परवान चढ़ रहा है, परवान चढ़ते ही जा रहा है। और आज मैं सबको बोलता हूं, पॉपकॉर्न मत खाओ, स्टार्टर्स खाओ, खूब सारा खाओ और खूब सारा एंजॉय करो, क्योंकि हम फिल्मी दुनिया में लेके जाने वाले हैं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कपल को भी कि 2 मिनट के लिए एवी देखने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। और प्लीज दूल्हे को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ के और उनका ड्रेस पकड़ के आप नीचे लेके आए और ये एवी देखने में उनका मदद करें। और इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि इस रात के बाद भी सवेरा है और सवेरा ही हमारा पहरा है। हर खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत 2 अलग-अलग परिवारों से होती है। 2 अलग संस्कार, 2 अलग परवरिश, और फिर किस्मत ने इन्हें एक नए रिश्ते में पिरो दिया। इस रिश्ते की शुरुआत होती है जसिंता के परिवार से, एक स्नेहपूर्ण और संस्कारी परिवार, जहां प्यार, विश्वास और मेहनत को जीवन का आधार माना जाता है। जसिंता का बचपन अपनी मां अनुग्रह, पिता बेंजामिन, बड़ी बहन जूलियट और छोटे भाई रिचर्ड के सानिध्य में बीता। माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार, सम्मान और जिम्मेदारियों की सीख दी। परिवार के सभी सदस्य, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सब ने मिलकर जसिंता को एक मजबूत व्यक्तित्व बनाया। हर त्योहार, हर खुशी और हर कठिन समय में परिवार एक साथ खड़ा रहा। अब चलते हैं प्रवीण के परिवार की ओर। एक अनुशासित, मेहनती और मूल्यों से भरा परिवार। प्रवीण का पालन पोषण ईमानदारी, संघर्ष और आत्मनिर्भरता के साथ हुआ। माता सुनंदा, पिता दिनकर और बहन प्रतिमा के साथ ने उन्हें सिखाया कि परिवार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। रिश्तेदारों का साथ, भाई बहनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद प्रवीण के जीवन की नींव बने। कई साल पहले प्रवीण के पिता दिनकर और जसिंता के पिता बेंजामिन एक ही जगह साथी कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे। काम के दौरान उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने एक सपना देखा, क्यों न इस दोस्ती को एक दिन रिश्ते में बदला जाए। उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि समय आने पर यह दोस्ती परिवार बनकर पूरी होगी। इसमें उनकी हमसफर पत्नियां
सुनंदा और अनुग्रह ने हामी भरी और फिर समय बदला। बच्चे बड़े हुए और दोनों का सपना हकीकत बनने लगा। हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक ही मंजिल, एक ही रास्ता और एक दूसरे का भरोसा। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां रास्ता तो वही रहा पर सफर अधूरा हो गया। एक दिन दोस्त दिन कर हमेशा के लिए परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए, बिना अलविदा कहे, बिना वो सपना पूरा होते देख। किंतु पत्नी सुनंदा ने इस सपने को हकीकत बनाया और फिर जसिंता और प्रवीण की मुलाकात पहले रिश्ते के नाम से हुई और फिर वही मुलाकात इश्क में बदल गई। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। यह इश्क सिर्फ दिलों का नहीं, दो परिवारों की पुरानी दोस्ती का परिणाम। फिर वह दिन आया 28 दिसंबर सन 2000। ईश्वर की उपस्थिति में जसिंता और प्रवीण विवाह बंधन में बंध गए। एक नए परिवार की शुरुआत बनी। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। घर में आई नन्ही परी अंजलि। उसके आने से घर में खुशियों की रोशनी फैल गई। अंजलि ने घर को मुस्कान और माँ पप्पा को नया हौसला और परिवार को नई पहचान दी। उसकी समझदारी, संस्कार और जिम्मेदारी में माता पिता की परवरिश साफ झलकती है। फिर आया नन्हा राजकुमार राजीव। राजीव के साथ घर में शरारत, हंसी और नई ऊर्जा आई। उसकी मासूमियत, उसकी जिज्ञासा और उसका आत्मविश्वास माता पिता के संघर्षों का सबसे सुंदर परिणाम है। 25 साल बाद यह परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है। माता पिता का संघर्ष, बच्चों की मुस्कान और परिवार का साथ सब मिलकर इस रिश्ते को पूर्ण बनाते हैं। जहां जसिंता और प्रवीण एक दूसरे की ताकत बने, वहीं अंजलि और राजीव उनकी सबसे बड़ी पूंजी। हर खूबसूरत रिश्ते की तरह इस रिश्ते की राह भी हमेशा आसान नहीं रही। पिछले 25 वर्षों में जसिंता और प्रवीण ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी परिस्थितियां कठिन रही, कभी जिम्मेदारियां भारी लगी, कभी अपनों की सेहत की चिंता रही, तो कभी भविष्य को लेकर असमंजस। लेकिन हर मुश्किल में उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। जहां शब्द कम बढ़ गए, वहां विश्वास ने साथ दिया। जहां रास्ते कठिन हुए, वहां धैर्य और प्रेम ने राह दिखाई। कभी समझौते किए, कभी खुद को बदला और कभी सिर्फ शांत। ईश्वर की अनुपम आशीष से आज यह परिवार प्रेम, समझदारी और विश्वास के साथ हर दिन आगे बढ़ रहा है। यह रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, दोस्ती, विश्वास और वादों को निभाने की है। सुनंदा और दिनकर, अनुग्रह और बेंजामिन की दोस्ती आज जसिंता और प्रवीण के रिश्ते में हमेशा जिंदा रहेगी। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। इन दोनों को देख के और इनके बच्चों को देख के जो मैंने सीखा है और जो इन बच्चों को सिखाया है, वो मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग अपने दिल में ठान ले कि अगर बीवी ने कुछ बोला है तो उसको मान ले। अगर जेनेट ने बंटी को कुछ बोला है, बाबू बाबू एक पैर पे खड़ा हो जाता है। बाबू के शब्द सुनना चाहूंगा मैं अब। बाबू का एक्सप्रेशन जानना चाहता हूं। 25 सालों में बाबू ने मैनेज कैसे किया है, क्योंकि ट्विस्टेड लव स्टोरी का रहा रहस्य सिर्फ बाबू बता सकते हैं। बाबू सिर्फ आप बता सकते हो। जैसे कि सुबह ने कहा, जो भी पत्नी कहे उसको बस हाँ बोलो। मैंने भी वही कहा, वही किया, सिर्फ हाँ बोलते गया और 25 साल निकल गए। अब ना बोलने का कोई सवाल नहीं, 50 तक भी जाना है। और चाहूंगा कि आप सब लोग फिर से एक बार आए और नेक्स्ट टाइम मेरी डायरेक्ट की हुई पिक्चर देखें। क्योंकि ये जो मैं जो पिक्चर बनाने वाला था उससे काफ़ी अच्छी पिक्चर बनी है ये। मेरे को ये जो भी डायरेक्टर है उससे थोड़ी सी प्रेरणा लेना पड़ेगा और नई पिक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू। अब पहले कि मैं दुल्हन को माइक सौंपूं, दुल्हन के लिए 2 सीटी बजाना पड़ेगा। जब दुल्हन मंच पे आएंगी उसके लिए 2 सीटी बजाना, और उसके बाद दुल्हन बताएंगी राज कि उसने बाबू को कंट्रोल कैसे करी। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आज की जिंदगी में। हाउ टू कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग शब्द का महामंत्र जानना है क्या किसी को? हाउ टू डू द कंट्रोल। ओके, 2 सीटी के साथ दुल्हन आ रही है। 2 सीटी। थैंक यू सभी को। और मैं बहुत कुछ चर्च में भी बोल चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेकिन कंट्रोल जो है वो मेरी ज़ुबान ने कभी बोला नहीं उनको कंट्रोल, मेरी आंखें काफ़ी थी। नहीं, डराई नहीं मैंने। और शुरुआत में जैसे सुबह ने बोला कि हेलमेट और बीवी में क्या फ़र्क है, तो मैंने उसको तभी बता दी कि दोनों को सिर पे रखना पड़ता है। और वही काम मेरे बेटर हाफ ने किए और आज हम लोग एक ऐसे सफल कपल के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। थैंक यू। एज अ माँ बाप आप दोनों को ये पूछना चाहते हैं हम कि आपको अपने बेटे और बेटी के लिए कोई 2 शब्द कहने हैं। अगर वो लव यू भी हुआ तो भी आप एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कपल को कि आपको आपकी बेटी और आपके बेटे के लिए क्या कहना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहते हैं, उनको कितना प्यार करते हैं। आज जग जाहिर हो ही जाएगी। 25 सालों में आपने अगर कुछ बनाया है तो सिर्फ घर नहीं, बेटे और बेटी को बनाया है। तो उनके बारे में 2 शब्द आप लोगों से सुनना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे जहाँ भी जाएंगे तो मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे कानों तक या मुझे वहाँ तक आवाज़ आना चाहिए कि अरे ये जसिंता की बेटी है, ये जसिंता का बेटा है। और प्यार तो माँ बाप का बच्चों के लिए बयां करना आप सभी को मालूम है नामुमकिन है, तो प्यार तो बहुत है हमको। थैंक यू सुबह।
मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इससे थोड़ा सा उल्टा सुनना चाहूँगा कि कहीं भी दोनों बच्चे जाए और हम किसी को दिखे तो लोग ये बोले कि देखो ये राजीव के माँ बाप जा रहे हैं, ये अंजलि के माँ बाप जा रहे हैं। थैंक यू। جيب لي واحد كرك يلا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة تعالى رقصة المدين ولا سبة فوز عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي تفوز عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة
बजाते रहना यार। जिथे
अखियों से मखना मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना
शिकवे हैं ना वादे हैं, हाँ कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, ऐसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी कहर कन्हाई तेरे इश्क में हम पीते हैं, जब से नाकाम हुए चाक जिगर सीते हैं। ये तो कहने की है बातें कि नहीं जी सकते, कौन मरता है मोहब्बत में सभी जीते हैं। मेरी मोहब्बत
falling down again tonight. In this world it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. The heart that still feels